बहरहाल ये चाचा चाची भी हैं। अभी तक तो अजय जैन के छोटे भाई थे, अब आस्था जैन के चाचा हैं। तो चाचा जी, क्या आपको विचार आ रहा है? आपके बच्चे भी हैं, अब भी आप लाइन में लगाने वाले हैं? आप भी? हाँ जी, हमारे बच्चे भी हैं। देखिए, बच्चों के निकलने से सबसे अच्छा फायदा आने वाली पीढ़ी को होता है। जब आपका बच्चा कितना छोटा है? नहीं, मेरे बच्चे दोनों बड़े हैं, बाहर पढ़ते हैं। एक तो लड़का तो मेरा JSS नोएडा में है, 3rd ईयर बीटेक कर रहा है। लड़की वनस्थली विद्यापीठ जयपुर में है। अरे यार जैन साहब, आप लोग पढ़ाई बड़ा जोर दिए हुए। कांधला से वनस्थली पढ़ा रहे हो आप? 2nd ईयर में है। हाँ, तो मैं ये कह रहा ना, जब वो अभी IAS बनेगी, उसके बंगले में जाएंगे, उसका रूटीन देखेंगे तो मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। फिर आस्था से वो गाइडेंस लेते थे दोनों बच्चे। फर्स्ट जनरेशन होना मुश्किल काम होता है, क्योंकि आस्था तो यहाँ पार्ले और बिस्कुट नमकीन और चापत्ती देख रही थी, और यहाँ से वो IAS बनी। उसको देख करके IAS बनना आसान है, लेकिन उसका बनना वास्तव में भारत के लिए। वैसे तो जब भी UPSC का रिजल्ट आता है, आपको ऐसी स्टोरीज बहुत सामने आती हैं कि गरीब आदमी का बच्चा, ऐसी और भी स्टोरीज होंगी। लेकिन चूंकि मैं दिल्ली के सबसे करीब जहां पर था, और जो सबसे ऊपर रैंक पूरे उत्तर प्रदेश में आई है वो आस्था जैन की है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और भी सारे बहुत बच्चे ऐसे हैं, मैंने देखा दर्जी की एक बिटिया है, वो भी UPSC क्रैक करके आई हैं। एक कश्मीर के पुलवामा जिले के, नाम शायद पुलवामा ही, चूंकि कश्मीर के हर जिले में मैं जा चुका हूं, इसलिए नाम से कई बार वो होता है। लेकिन आज ही अभी पढ़ रहा था कि पुलवामा जिले का एक रोजाना का जो वर्कर है, मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, उनका एक बेटा पहले डॉक्टर बने और उसके बाद वो IAS बने। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। लेकिन मैं यहाँ आने का मकसद मैंने बताया, मैं दिल्ली था और दिल्ली के सबसे करीब है, और UP के सबसे ऊपर की रैंक आस्था जैन की है। तो आप क्या करते हैं? मेरी शॉप है जी। अच्छा, सामने ही है ये वाली। ये ओहो, ये देखिए सामने इनकी भी परचून की दुकान है। और ये आस्था के दादाजी, देखिए आस्था के दादाजी, ये आस्था के दादाजी हैं जो इस समय दुकान पर एक सिगरेट को एक ग्राहक उनसे ले रहा है और वो बेच रहे हैं। और ये आमने सामने की दुकान है उनके पापा और चाचा की, और ये पूरी फैमिली, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर और ये जामा मस्जिद, दीवार भी एक ही है, दोनों की। मंदिर मस्जिद दोनों की दीवार एक है, और दोनों में सद्भाव तालमेल भी अच्छा है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, टेलीविजन चैनल्स की डिबेट न देखे आदमी तो हिंदू मुसलमान का फर्क जमीन पर उसको उतना दिखाई देगा भी नहीं। ये आप भी मानती हो कि नहीं? हाँ, 100%। आप देखती हो टीवी डिबेट? मतलब इतना नहीं, बट हाँ थोड़ा डिप्लोमेसी या वैसे देखते हैं, ये वाली नहीं देखते। अरे डिप्लोमेसी के चक्कर में वो ईरान इजराइल में ऐसा कवरेज न्यूज चैनल वालों ने किया, सरकार ने कहा अब 1 महीना TRP ही नहीं आएगी। अब ये जो दिखा रहे हैं उलूल जुलूल खबरें, सरकार ने कहा अब TRP आएगी ही नहीं। हाँ? ये तो देखते हैं आपका चैनल, ये वाला हमारा देखा कीजिए, वैसे सब कहते हैं हमारा देखा कीजिए। हाँ, तो अतुल जी, आपका क्या विचार है अब आगे अपने बच्चों को भी IAS बनाने का, या उनकी जो इच्छा हो? जो उनकी इच्छा होगी वही बनाने का, जो उनकी इच्छा होगी बच्चों की वही बनाएंगे। फिलहाल तो बीटेक कर ही रहे हैं दोनों बच्चे, जो उनकी इच्छा होगी। क्या अद्भुत बात है, आप लोग यहीं कांधला में किराने की दुकानों से अपने बच्चों को कोई बीटेक करा। अच्छा, आपकी छोटी बहन जो है, आस्था से छोटी वाली, वो भी MBBS कर रही हैं? हाँ, वो खुशी है, हमारी सबसे छोटी बहन है वो, और वो पुणे में है सिम्बायोसिस कॉलेज में, और उसका अभी लास्ट ईयर उसने एडमिशन लिया है। अभी वो तो को डॉक्टर ही बनना है कि वो भी डॉक्टर से कुछ दूसरा रास्ता पकड़? नहीं, उसको डॉक्टर ही बनना है, बल्कि उसको डॉक्टर का उसका भी जो डिसीजन था वो बहुत पहले से था, जब वो स्कूल में थी। और मैं तो ये कहूँगी कि हमारी पूरी फैमिली की इंस्पिरेशन वही है। वो सबसे ज़्यादा प्यारी, सबसे ज़्यादा अच्छी, और मतलब
सबसे ज़्यादा सीधी हमारे घर में वो है खुशी। सोशल वर्क के लिए करती है वो। वो डॉक्टर भी जो पढ़ रही है, मतलब जो पूरा मेडिसिन पढ़ रही है, उसका ये है कि मुझे जितना हो सके बच्चों के लिए, और पहले उसका आर्मी के लिए भी बहुत था, आर्मी जो स्कूल है AFMC, वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा मन था उसका, वहाँ पे क्रैक नहीं हो पाया, और फिर उसने खैर फिर भी अभी भी मेडिसिन कर रही है वो परस्यू, बट वो हमेशा यही कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं जितना कर सकूँ उतना बच्चों का फ्री कर सकती हूँ, मैं उतना करूँगी, मैं जितना कर सकूँगी उतना करूँगी। तो वो मतलब वो हमारी रियल इंस्पिरेशन वही है हमारी फैमिली की। देखिए 3 बेटियां, एक TCS से पढ़ करके बगल में बैठी है, एक जो है IAS 9th पोजीशन, एक MBBS कर रही है, और आपके भाई भी थे। वो कर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सम्यक जैन है। आप क्या कर रहे हो? मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ रामजस कॉलेज से। हाँ? रामजस कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूँ अच्छा, रामजस। CUT करके जाए। यस सर। एक डॉक्टर, एक ये मैनेजर, HR मैनेजर, एक वो MBBS। तो आप कॉमर्स में चले गए। हाँ जी तो आपका यार आपकी बहनें तो बहुत डोमिनेट कर रही हैं, है क्या? यस सर, यस सर। आपको लगता है कि आप सबसे छोटे आप ही हो? हाँ जी सर। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा किससे डरते हो? तो सबसे ज़्यादा तो सबसे बड़े वाली आ चली थी, आ चली थी। इन्हीं से डरते हो? हाँ जी सर। यही है। तो इसका मतलब तुम्हारा आपका क्या करने का इरादा है? सर मेरा इरादा MBA करने का है, और कैट का एग्ज़ाम देकर MBA कर कॉर्पोरेट सेक्टर में ही जाने का मन है। आप भी उन्हीं स्कूल से पढ़े? हाँ जी सर, मैं भी स्कॉटिश स्कूल से पढ़ा हूँ, 9 to 12 मेरी वहीं से हुई है। अभी छुट्टियों में आप घर आए? हाँ जी सर, मैं होली के सेलिब्रेशन के लिए आया था घर पर, छुट्टियों पर अपने, इस बार घर पर ही था। हमारी आपको भी बहुत शुभकामनाएं। और अब आप बताइए चाची जी, इसके बाद थोड़ा हम जाएं कांधला, दिखाएं लोगों को कि कांधला क्या है। अब कांधला तो जो भी है, अब अगले कुछ वर्षों तक ही आस्था जैन के नाम से ही जाना जाएगा कि एक छोटे से कस्बे की एक लड़की ने 9th पोजीशन हासिल की। वो तो टॉप ही कर जाती, 2 ही 4 नंबर का फेयर होगा, 6 नंबर का ऊपर इतना ही होता है। हिम्मत वाली लड़की है आस्था। हाँ? बहुत हिम्मत वाली है, कभी नहीं हार मानती। कैसी भी सिचुएशन हो, हर चीज़ का सॉल्यूशन उसके पास है। ना हार मानती है, ना ही हार मानने देती है। बहुत मोटिवेट करती है छोटे बच्चों को, अपने भाई बहनों को, सबको बहुत मोटिवेट करती है। उसने मतलब ट्यूशन भी दिया है बच्चों को, ऐसी कि कोई बात नहीं चाची। मैं कहा बेटा आपके एग्ज़ाम है, आप कैसे पढ़ाओगे? कि नहीं चाची क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ी सी देर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब बच्चों को कभी हार नहीं मानने देती। बहुत अच्छी लड़की है, मैंने तो बचपन से देखा है उसको। तो कल शाम आप लोगों ने क्या किया? कल शाम लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा? हाँ, सब बहुत खुश थे सुन के। सबसे पहले मंदिर ही गए थे हम, सामने मंदिर में ही हमने भोग लगाया है सबसे पहले भगवान जी को। और चाची ने, मतलब चाची इतना प्यार करती है आस्था को, आस्था है नहीं पर चाची ने सांभर डोसा पूरा बना के पूरा रेडी करके अब भिजवाया है उसके लिए। अदरवाइज भी चाची मतलब पहले भी हमारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाती है चाची, तो कई बार कई सारी चीज़ें बना के भेज। देखिए ये भी बिरला ही है कि भतीजा भतीजी चाची की तारीफ या चाचा की करें आज के समाज में। देखिए सबसे बड़ा जो आप संदेश यहाँ से ले रहे होंगे, सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चीज़ है कि परिवार का माहौल अच्छा होना चाहिए, प्रेम व्यवहार का होना चाहिए। और इसके अलावा जिस समाज में आप जहाँ पर हैं वहाँ का वातावरण भी मेल जोल का, खुशी का और आपसी प्रेम और सौहार्द का हो, तो बच्चों के अंदर उस तरह की नफरत, वैमनस्यता, निगेटिविटी नहीं आती। जब वो अपने घर में प्रेम पाते हैं और पड़ोस में समर्थन पाते हैं, तब आस्था जैसी, और मूल बात तो ये है कि उसका अपना जो टैलेंट है उसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता, तो आस्था जैसी लड़की अपना मुकाम हासिल करती है। और इस घर में आस्था कोई अकेली नहीं है, 6 बच्चे हैं, देख लीजिए 2 भाइयों के 6 बच्चे हैं। अच्छा 6 के बारे में आपको मैंने बता दिया। एक बार फिर से इनकी दुकान दिखा देता हूँ, जो जिनके बच्चे TCS में और रामजस कॉलेज में पुणे से MBBS कर रहे हैं, और एक बेटी IAS बन गई। और सामने इनकी दुकान दिखा देता हूँ, और इन्हीं 2 दुकानों से ये 6 बच्चे आगे निकल रहे हैं।